ये मेरे साथ जो बैठी हैं ये है रानी बंदरिया, जिनके सर पे इस घर का सारा कामकाज पूरा डिपेंड है। ये सारी जिम्मेदारियां इस घर की ली हुई हैं। यहाँ पर खाना बनाना, बर्तन धोना, मसाला पीसना और इस मालिक के साथ खेत में जाके खेत का काम भी करना, ये सारे कामकाज से पूरी तरह से इनकी ऊपर जिम्मेदारी है ये रानी बंदरिया। इन दिनों रायबरेली के एक गांव है खागीपुर सड़वा, जहाँ की ये रानी नाम की ये जो बंदरिया है ये पूरे देश भर में वायरल हो गई है। इनकी जो हरकतें हैं वो इंसानों जैसी, जिससे घर में ये रहती हैं वहाँ के सारे कामकाज ये इंसानों जैसे करती हैं। इनकी वीडियो जब पूरे देश भर में वायरल हुई तो लोग बड़े इंटरेस्ट से, बहुत दिलचस्पी से वीडियो को देखना चाहा, क्योंकि आमतौर पे जो आप बंदर देखे होंगे वो इस तरह से कार्य करते नहीं देखे होंगे, लेकिन ये रानी बंदरिया जो है वो घर के सारे ऐसे कामकाज कर रही है जो लोग देख के आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। आज हम इनके घर पे आए हुए हैं। जो आप विजुअल देख रहे हो, जिस तरह से इनकी हरकतें हैं, जो ये काम कर रही हैं घर से, उससे प्रसिद्ध हो गई हैं। और इन्हीं के कारण इन भाई साहब की भी लाइफ हो गई है, बन गई है, ये भी वायरल हो गए हैं। लोग इनके पास इनके घर पे सुबह से शाम तक राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के तमाम चैनल और ब्लॉगर, यूट्यूबर यहाँ पे आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो ये रानी बन गई हैं वास्तव में सोशल मीडिया की। तो इनके मालिक जो हैं, हम थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? नमस्ते सर, हमारा नाम आकाश कुमार है। ये कब से आपके साथ हैं ये रानी? सर ये हमारे गांव में 8 साल से है और हमारे गांव में सभी के घरों में जाती है, खाना खाती है, अच्छे से रहती है, बच्चों के साथ खेलती है, घूमती है, मस्ती करती है। ये दूसरे घर में? हाँ सर, दूसरे के घरों में भी जाती है, सभी के घरों में जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ रहती है, सभी के घरों में जाती है सर। अच्छा भैया ये बताओ, ये जो मतलब जो इंसानों जैसा ये कार्य कर रही हैं, जो कि सामान्य बंदर इस तरह से नहीं करते हैं, ये कहाँ से सीखी? इसको आप लोगों ने किसी सिखाया या फिर जैसे मसाला पीस रही है, हमने वीडियो में देखा है, और बहुत से घर के कामकाज कर रही है, कहाँ से इनको अभ्यास हुआ? सर ये जो है औरतों को देख के, फीमेल को देख के करती रहती है। मतलब सारी चीजें अपने माइंड में चढ़ा लेती हैं, फिर उस काम को करती रहती हैं, करने की कोशिश करती हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, मसाला पीस रही है, बर्तन धो रही है, पोछा लगा रही है, खेतों में काम कर रही है, तो वो भी करती रहती हैं, आलू वालू निकालती रहती हैं, करने की कोशिश करती रहती हैं। तो भैया जब पहली बार आप लोगों ने मतलब देखा, जब इस तरह से कार्य करते हो, पहले इन्होंने क्या किया था? कुछ याद है कि कोई घर कौन सा पहला काम किया जिससे आप लोगों की नजर पड़ी कि ये तो इंसानों जैसा काम कर रही है? सर हम घूम रहे थे तो हमने देखा था एक फीमेल के साथ, एक औरत के साथ बर्तन मांज रही थी। वो बर्तन मांज रही थी, साफ कर रही थी, तो ये बर्तन उठा के रगड़ने लगी गिट्टी से। एक पत्थर होता है, पत्थर उठाए उससे रगड़ने लगी। वो हमने पहली बार देखा था। कहाँ पे? आपके घर में या फिर बगल पे कहीं पे? सर वो हमारे घर के बगल में था। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद आपके घरों में इन्होंने क्या क्या काम करती हैं? सर हमारे घरों में जैसे पोछा लगाना होता है, पोछा लगाती हैं, और बर्तन मांजना होता है, और भाभी के साथ खाना बनाना होता है, वो भी बेलन वेलन उठा लेती हैं। पापा खेतों का काम करते हैं, वो भी करने लगती हैं, मेड़ वेड़ बांधने लगती हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो भी करने लगते हैं, करने की कोशिश करती हैं। यानी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो दूसरे जो बंदर हैं उनसे बिल्कुल ये अलग हैं? सर ये पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि हमने सारे बंदरों को देखा, सभी एनिमल को देखा, जो पाल के रखते हैं, जो पाल को नहीं रखते हैं, जो सर्कस में रखते हैं, उनको भी देखा, लेकिन ये सबसे अलग है दुनिया में। अच्छा, ये आपके लाइफ में ये रानी का क्या भूमिका है? किस तरह से लाइफ चेंज हुई या फिर आप विशेष बने हैं? इनके कारण कुछ, इनकी भूमिका कुछ है आपकी लाइफ में? सर हमारे लाइफ में रानी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले हम स्पोर्ट्स किए, बॉलीवुड गए, हमने पढ़ाई में 17-17 घंटे पढ़ाई करते थे, आर्मी कमांडो बनने का सपना था। लेकिन कोई भी चीज हमें जब टाइम पर नहीं मिली, तो यही होता है ना सर, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर जिस चीज को चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। फिर लास्ट टाइम हमारे पास रानी आई, फिर हमने सोशल मीडिया पे वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। जी जी। तो मतलब सोशल मीडिया पे आपका चैनल भी है? सर रानी ब्लॉग RPL के नाम से चैनल है। हम 6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, गांव का परिवेश दिखाते हैं, रानी की वीडियो डालते हैं।
तो इनके आने से मतलब आपको फायदा हुआ है? हाँ? सर रानी के आने से तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हुई है सर। अच्छा। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये भैया हैं, आकाश नाम आपका? जी सर। आकाश, जो कि कह सकते हैं रानी के मालिक हैं, ये उनके पालक हैं। रानी की वजह से इनका यूट्यूब चैनल है जिसपे ये अच्छी खासी अर्निंग कमाई भी कर रहे हैं। ये वीडियो डालते हैं, रानी की जो हरकतें हैं, जो कार्य हैं उनके, इंसानों जैसे उनकी वीडियो डालकर ये अर्निंग भी कर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गए हैं। अच्छा भैया, आप इसके अलावा भी बहुत से काम करते थे, उससे आपको प्रसिद्धि मिली मीडिया में, सोशल मीडिया में, या फिर रानी के आने से? सर पहले हम स्पोर्ट्स करते थे, मार्शल आर्ट प्लेयर थे, हमारा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ एशियन गेम में। उसके बाद क्या हुआ कि जब पैसे नहीं थे हमारे यहाँ, आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 5 पढ़ाई करने वाले, मम्मी पापा कमाने वाले, दूसरे के खेत में काम करने वाले, तो हमारे पास जब पैसा मैनेज नहीं होता था, हम गए बॉलीवुड, वहाँ हमने साइड रोल का काम किया। राधा कृष्णा चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल था, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ आए, रानी की वीडियो बनाए, फिर यहाँ से नेम फेम मनी सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो गई। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे कोई सारस पक्षी, किसी कबूतर, किसी तोते को लेके वायरल हुआ है, और उसी तरह से ये सोशल मीडिया पे एक और इस तरह का एक मामला वाकया आया है, जो कि एक बंदर के कारण ये भाई साहब मशहूर होते जा रहे हैं।